अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ वैस रज़ा और आप देख रहे हैं मनोसलवा फूड। आज हम बना रहे हैं सेब का मुरब्बा। इसके खाने के बहुत फ़ायदे हैं और ये डेंगू वायरस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। सेब के मुरब्बे को बनाकर एक नींबू निचोड़कर डेंगू वायरस वाले को खिलाएं। इंशाल्लाह डेंगू वायरस में जो सेल वाइट सेल गिर जाते हैं वो इंशाल्लाह बढ़ जाएंगे। चलें इसे शुरू करते हैं। पतीली ले लेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे 1 प्याली चीनी। ये बनती है 1.5 कप। इसको हम शामिल कर देंगे। इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी और इसे हल कर लेंगे। हमारी जो चीनी है वो हल हो चुकी है पानी में। इसके अंदर हम शामिल करेंगे ये 3 सेब हम छील के रख दिए थे और पानी के अंदर डिबो के रखे हुए थे ताकि ये काले ना हो। इसके अंदर अब इतना पानी डालना है ये सेब जो है डूब जाए। पानी शामिल करेंगे और पानी शामिल होगा इसमें। इतना पानी बहुत है, सेब घूमने लग गए हैं इसमें। इसको ढक लेंगे और इसको गला लेंगे। इसी वक्त इसके अंदर 3 इलायचियाँ शामिल कर देंगे तोड़ के। इसे थोड़ा सा हल कर लेंगे। इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। इसको गलने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर हल्की आंच पर। ये देखें गल चुके। तो इसको ढक के पकाया था हमने। अब इसको ढक्कन हटा के पानी को कम कर लेते हैं, मतलब इसको 1 तार वाला शीरा। अब इसे जो है हम इसे निकाल लेंगे। ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा फिर इसके अंदर इसको शामिल कर देंगे। ये नींबू का रस 1 चम्मच था। ये डालने की इसकी ये वजह है कि जो चीनी जम जाती है हमारी, क्रिस्टल जो बन जाते हैं वो नींबू के रस से नहीं बनेंगे, इसलिए नींबू इस्तेमाल किया गया है। ये देखें माशाल्लाह शीरा तैयार हो चुका है। अब ये सेबों को शामिल कर देंगे। ये इसमें इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस सिर्फ हल्का सा थोड़ा सा। तो इन्हें बहुत एहतियात से चलाना ताकि ये टूटे नहीं, क्योंकि ये अभी गर्म हो रहे हैं। जब ये ठंडे हो जाएंगे ना तो उसके बाद ये थोड़ी थिकनेस में आ जाएंगे। बस ज़्यादा नहीं, इसको हमने 2 से 3 मिनट इसको इसी के अंदर पकाया है। चलें इसे डिश आउट कर लेते हैं। इसके अंदर शीरा शामिल करेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना मज़ेदार लग रहा है ये। हमारी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।